महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पूरा दम भर रही हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दो गठबंधनों की चर्चा काफी ज्यादा है। पहला महाविकास आघाड़ी और दूसरा है महायुति। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बारामती सीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बारामती सीट पर पवार परिवार आमने सामने है, जिससे बारामती महाराष्ट्र की हॉट सीट बन गई है। बता दें कि एनसीपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी कि अजीत पवार बारामती सीट से एनसीपी के उम्मीदवार बनाए गए थे, जिसके बाद एनसीपी शरद गुट ने भी इस सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। आपको बता दें कि एनसीपी की ओर से योगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। शरद पवार के पोते हैं और वो अजीत पवार के भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। बारामती सीट के दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। योगेंद्र पवार के नामांकन के दौरान उनके दादा शरद पवार भी उनके साथ मौजूद रहे। तो आइए आपको सुनाते हैं कि नामांकन के बाद दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना रहा। तभी वो इधर बारामती में फॉर्म भरने के लिए आए हैं और मैं खुद का अच्छा नसीब समझता हूँ कि पवार साहब मेरा ही फॉर्म भरने के लिए आए हैं और जो कुछ जवाबदारी वो मुझे देंगे वो मैं पारदर्शक और अच्छी तरह से मैं करूँगा। आपके पास आपके सामने जो चैलेंज है वो बहुत बड़ा है, सवाल है, क्या कहना चाहोगे, कैसे आप ये अभी लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं, पर सामने चैलेंज बड़ा है, उससे ज्यादा मेरे पीछे कौन है ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। और हमारे पीछे पवार साहब जैसे नेता खड़े हैं और सबसे ज्यादा अनुभव अगर ये देश में किसी के पास होगा राजनीति का, वो आदरणीय पवार साहब है और वो हमारे साथ खड़े हैं। क्या क्या इश्यूज होंगे यहाँ पे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरेंगे? बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, क्राइम बारामती में बहुत बढ़ गया है, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया है, अनेक पानी का बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, अनेक मुद्दे हैं और ये सभी मुद्दों पे हम इधर काम करेंगे और करते आए हैं। बता दें कि बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी एसपी के उम्मीदवार योगेंद्र पवार कहते हैं कि मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि पवार साहब मेरा नामांकन पत्र दाखिल करने आए। वो मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे मैं उसे निभाऊंगा। जब उनसे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीवन चुनौतियों से भरा है। स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण है उससे ज्यादा मेरे लिए ये मायने रखता है कि मेरा समर्थन कौन कर रहा है। मेरा समर्थन करने वाले पवार साहब जैसे नेता हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती विधानसभा सीट से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार कहते हैं कि हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब भी मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो मैं उन्हें एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में ही लेता हूं और उसके अनुसार प्रचार प्रसार करता हूं। इस बार भी बारामती के लोग मुझे चुनेंगे और मुझे उन पर पूरा विश्वास है। हर एक को खड़ा रहने का अधिकार रहता है। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।